हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपनी सेल्फ पे में 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज जो है मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया जाता है, तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने कंपाउंड लिया है जिसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूं, वो क्या है? NaCl। वो क्या है? NaCl। तो NaCl का देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो क्या होता है? 281। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 281, राइट। उसके बाद दूसरा कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 287। क्या हो जाएगा? 287। उसके बाद जो है हमें इनका आयन फॉर्म करना है। तो सोडियम जो है, सोडियम स्टेबल होने के लिए जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? ये लूज करेगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, जिस कारण से इस पे चार्ज क्या डेवलप हो गया? Na+, राइट। इसके बाद देखिए क्लोरीन है। क्लोरीन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, जिस कारण से इस पे चार्ज क्या आ गया? Cl-, राइट। अब ये जब हमने लिख लिया, तो उसके बाद हमें जो है दोबारा जो हमारा ये आयोनिक कंपाउंड है इसको देखना है। यहाँ पर क्या है? सोडियम एंड क्लोरीन, 2 एटम है और दोनों का एक एक एटम है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ऐसे सोडियम और ऐसा क्लोरीन, ऐसा फॉर्म कर लिया आपने। अब हमें देखना है इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 ऐसे बना लो। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 क्लोरीन के। तो 7 आप ऐसे डॉट बना दो, राइट। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसका फायदा ये हुआ, जो सोडियम है ये भी स्टेबल हो गया और जो क्लोरीन है ये भी स्टेबल हो गया, और दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह हो गया? तो एक इनर्ट गैस की तरह। और वो इनर्ट गैस कौन सा है? तो नियोन है, राइट। देखिए Na+ और फिर ऐसे Cl, साथ इसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, अब ऐसे, राइट। सोडियम ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, जिस कारण से चार्ज आ गया Na+, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, जिस कारण चार्ज आ गया -। इस तरह से हमने क्या करा? सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब जो दूसरा कंपाउंड मैंने लिया है, जिसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं, वो कंपाउंड क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। आई बस सेम वैसे ही करूंगा जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड के केस में किया था। सबसे पहले मैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो क्या हो जाएगा? 282। और क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो क्या हो जाएगा? 287। स्टेबल होने के लिए मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो क्लोरीन है वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, जिस कारण से चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा? Mg+2। यहाँ पर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, जिस कारण से चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा? Cl-। अब यहाँ पर ये जब हमने आयन फॉर्म कर दिया, तो इसके बाद दोबारा हमें इस कंपाउंड के फॉर्मूले को देखना है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? MgCl2। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? MgCl2, यानी मैग्नीशियम का 1 एटम है और क्लोरीन का 2 एटम है। तो यहाँ पर वैसे ही हमें मैग्नीशियम 1 ऐसे लिखना है और क्लोरीन के 2 है, तो फिर ऐसे बना देना है। इसके बाद हमें क्या करना है? इस तरफ आप क्रॉस लगा दो और इस तरफ डॉट लगा दो। आई बात समझ में? कितना लगाना है? तो जितने लास्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसलिए मैंने 2 क्रॉस लगा दिया है। क्लोरीन के लास्ट में कितने हैं? 7। तो मैं 7 लगा दूंगा ऐसे, फिर इधर भी 7, राइट। अब देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इस तरह से क्या हो गया? जो मैग्नीशियम है वो भी स्टेबल हो गया, और जो ये क्लोरीन है ये भी स्टेबल हो गया, क्योंकि इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। और ये वाला जो क्लोरीन है ये भी स्टेबल हो गया, क्योंकि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, इस कारण से Mg+2 हो गया, राइट। अब देखिए क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 डॉट
और एक ऐसे क्रॉस बना दिया। इसका फायदा क्या है, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो तो क्लोरीन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो क्रॉस है वो मैग्नीशियम से जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आए हैं उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने एटम है, क्लोरीन के 2 हैं, तो ऐसे आप नीचे क्यू लगा देना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्लोरीन एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जिस कारण से इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, एक ही माइनस आएगा, क्योंकि एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है मैग्नीशियम से। और फिर लास्ट में आप इसका जो फॉर्मूला है ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो कंपाउंड मैंने लिया है जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा, वो कंपाउंड क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो कंपाउंड क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, राइट। अब देखिए कैसे करेंगे, सेम वैसे ही सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2 8 3, और दूसरा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो क्या हो जाएगा 2, 6। अब इसके बाद हमें इसका आयन फॉर्म कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा, जिस कारण से इस पे चार्ज क्या आ गया, Al+3, राइट। और एक ऑक्सीजन एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको स्टेबल होने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जिस कारण से इस पे चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, O-2, राइट। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, जब हमने आयन फॉर्म कर दिया, इसके बाद दोबारा आपको इस फॉर्मूले को देखना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, Al2O3। इसका सिंपली क्या मतलब है कि एल्यूमिनियम की 2 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो सेम वही आप यहाँ पर फॉर्म कर दो, एल्यूमिनियम का 2 एटम ऐसे, और ऑक्सीजन के 3 एटम, 1 2 3। अब यहाँ पर हमें देखना है एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3। तो आप क्या करो, एल्यूमिनियम के पास 3 ऐसे क्रॉस बना दो, इसके पास भी, और सेम वैसे इसके पास भी, राइट। इसके बाद हमें देखना है ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 आप डॉट बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। उसके बाद क्या करना है, देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबल होने के लिए हमें नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होना चाहिए, 8, राइट। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, राइट, और यहां से ये ऐसे और एक ऐसे, और फिर ये जो 2 बच गए वो यहां चले गए। इस तरह से इस वाले एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस वाले ने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और सारे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और सारे जो है अब क्या हो गए, स्टेबल, राइट। अब देखिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम के कितने एटम है, 2, तो यहाँ 2 लिख दो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि एक एल्यूमिनियम एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज करा है, एक एल्यूमिनियम एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो आप क्या बोलोगे, 3 इलेक्ट्रॉन, इस कारण से चार्ज क्या आ जाएगा, Al+3, राइट। ऑक्सीजन ऐसे, इसके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, तो 6 आप ऐसे डॉट बना दो, और एल्यूमिनियम से कितना इलेक्ट्रॉन आया था, 2, तो ऐसे, और ऐसे ऐसे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, तो नीचे ऐसे आप 3 लिख दो। फिर क्या करना है, हमें ये देखना है कि एक ऑक्सीजन एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2, आप यहाँ पर ऐसे -2 लगा दो। इस तरह से मैंने बहुत इजी वे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप न्यू प्लेयर हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।